हल्क भैया जल्दी उठो, माँ को खेत में बिच्छू ने काट लिया है। क्या? माँ को बिच्छू ने काट लिया? भगवान मेरी माँ की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। माँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। माँ तुझे क्या हुआ? माँ तू ठीक है ना रे? बेटा मुझे बिच्छू ने काट लिया है रे, मुझे कैसे भी करके बचा ले रे बेटा। डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, इसे बिच्छू ने काट लिया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हल्क तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी माँ को जल्दी ठीक कर दूंगा। हल्क तुम्हारी माँ के पूरे शरीर में जहर फैल गया है, उनकी जान सिर्फ बिच्छू घास नाम की जड़ी बूटी से ही बच सकती है। ये जड़ी बूटी सिर्फ केरल के जंगल में ही मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करो, मैं कैसे भी उस जड़ी बूटी को लेकर आता हूँ। ये जंगल तो बहुत घना है रे, और मुझे बिच्छू घास का पौधा कहाँ मिलेगा रे? अरे ये चमकता हुआ पौधा कैसा है? शायद यही है बिच्छू घास। मेरे रहते तुम बिच्छू घास नहीं ले जा सकते। अबे ये क्या है रे? इसे मुझे हराना ही होगा, इसे हराकर ही मैं अपनी माँ के लिए बिच्छू घास ले जाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइब करके मेरी ताकत बढ़ाओ, ताकि मैं बिच्छू को हराकर अपनी माँ की जान बचा सकूं। ये लो बिच्छू घास का पौधा, अब मेरी माँ को बचाओ। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आप बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हल्क और मुन्ना दोनों बहुत दिनों से बीमार थे। अपनी माँ की टीवी पर कुश्ती देख रहे थे, इस उम्मीद में कि अगर माँ कुश्ती जीत जाएंगी तो उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी रेड बुल मुन्ना की माँ को इतनी जोर से पटक देता है कि वहीं पर मुन्ना की माँ की मौत हो जाती है। यह देखकर हुल्क बेहोश हो जाता है और मुन्ना मर जाता है। कुछ दिनों बाद हुल्क जैसे तैसे ठीक हो जाता है। घर आकर हुल्क अपनी माँ और छोटे भाई मुन्ना की याद में फूट फूट कर रोता है और अपनी माँ की कसम खाता है कि चाहे 20 साल बाद ही क्यों न हो, रेड बुल से बदला जरूर लेंगे। अगले दिन से हल्क रोज 10,000 किलो के पत्थर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ता है और हाथियों के साथ ट्रेनिंग करता है। इतना ही नहीं, वह डेंडीजी की ठंड में भी बर्फ से जमे पत्थरों पर योग करता है। इसी तरह ट्रेनिंग करते करते पूरे 20 साल बीत जाते हैं। लेकिन आज भी हुल्क अपने छोटे भाई मुन्ना और माँ को याद करके रोता है। तभी फिर एक कुश्ती का ऐलान होता है। सुनो सुनो, पूरे गाँव वालों 20 साल बाद वही कुश्ती होने जा रही है जिसमें मुन्ना की माँ मर गई थी। और सुनो, यह कुश्ती सांपों की दुनिया में होगी। जो हारेगा उसे सांपों को खिला दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे नागों की दुनिया का राजा बना दिया जाएगा। अगले दिन सभी लोग सांपों की दुनिया में कुश्ती देखने जाते हैं। धीरे धीरे पूरा अखाड़ा भर जाता है। रेड बुल फिर से अखाड़े में दहाड़ रहा था, लेकिन हुल्क इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करके आया था कि वह किसी को भी यमराज से मिला सकता था। दोनों आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले हल्क रोते हुए कहता है, अभी तक किसी ने मेरी माँ और मेरे छोटे भाई मुन्ना के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में माँ नहीं लिखा। लड़ाई शुरू होती है। हुल्क रेड बुल को इतनी जोर से पटकता है कि रेड बुल वहीं मर जाता है। अरे इस गरीब औरत को किसने अंदर आने दिया? चल निकल यहाँ से। अरे मैनेजर, एक दिन तेरा घमंड मैंने नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी हल्कू नहीं है। चलो माँ यहाँ से। मैंने मैनेजर को कह तो दिया, लेकिन उसका घमंड तोड़ने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? दुबई के शेख के बेटे को कालिया के चंगुल से सुरक्षित वापस लाना है, और बदले में शेख 10 करोड़ का इनाम देंगे। मैं इस इनाम के पूरे 10 करोड़ जीतूंगा। अगर तुम शेख के बेटे को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दानिश पहलवान के साथ मुकाबला स्वीकार करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आज के हमारे मुकाबले में एक तरफ है हल्कू और दूसरी तरफ है दानिश पहलवान। तो मुकाबला शुरू करें। दोस्तों लाइक करके मेरी ताकत बढ़ाओ ताकि मैं इसे हरा सकूं, और माँ के लिए कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखें। लगता है दानिश पहलवान का गेम ओवर हो गया। तो आज के हमारे विजेता हैं हल्कू। ओए, तुम हमारा जान से भी ज्यादा बेटे को ले आए, इसलिए मैं तुमको इनाम के पूरे 10 करोड़ देती हूँ। स्वागत बाद में करना, पहले इस मैनेजर को नौकरी से निकालता हूँ और कल से मेरे कार में पोछा लगाने आ जाना। हल्के बेटा, तू रोज अमरूद खा खा के सांध हो गया है रे। जा मेरे लिए बाजार से जाके एक बहू ले आ रे। ठीक है मम्मी रे, मैं तेरे लिए बाजार से बहू लेके आता हूँ रे। अब
कहाँ से लेके आऊं मम्मी के लिए बहू? ये कौन खलीफा झोपड़ी वाली? इसी से शादी कर लेता हूँ। मिल गई मम्मी के लिए बहू। मजा आ गया रे। मम्मी के लिए खलीफा बहू मिल गई रे। देख मम्मी रे, तेरे लिए खलीफा बहू ले आया रे। अरे वाह मेरे बेटे, सच में बहुत सुंदर बहू ले आया है तू। मेरे नाजायज बेटे हल्कू पगलू और छिनार खलीफा बहू के लिए एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना रे।